नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 15, भाग 16 एवं भाग 17 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन हो सकती है। इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, भारत के निर्वाचन आयोग का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग का जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ये तो सही है, क्योंकि इसका प्रावधान जो है संविधान में किया गया है। इसका गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया जाता है। ये भी सही है। तीसरा कथन, यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, एक समान निर्वाचक नामावली का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 325 में किया गया है। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है, किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता। ये तो सही है। इसका कारण जो है, ऐसा निषेध अनुच्छेद 325 में किया गया है। कारण भी सही है और जो है कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, वयस्क मताधिकार का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों, इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 326 में किया गया है। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 324 का जो संबंध है निर्वाचन आयोग से है, 325 का जो संबंध है एक समान निर्वाचक नामावली से है, 326 का जो संबंध है वयस्क मताधिकार से है, 327 का संबंध जो है संसद की चुनाव संबंधी विधायी शक्तियों से है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनावों से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है। दोस्तों, यह जो शक्ति प्रदान की गई है संसद को 327 में की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, अनुच्छेद 328 राज्यों को चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्ति देता है। ये तो सही है। दूसरा कथन है, यह शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन होता है। ये भी सही है। तीसरा कथन है, राज्य विधानमंडल अपने चुनाव से संबंधित कानून बना सकता है। ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायालयों द्वारा निर्वाचन मामलों में हस्तक्षेप पर प्रतिबंध से संबंधित है। दोस्तों, इसका जो संबंध है अनुच्छेद 329 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। अनुच्छेद 324 का जो संबंध है निर्वाचन आयोग से संबंधित, ये तो सही है। 325 समान निर्वाचन नामावली से संबंधित, ये भी सही है। 326 जो है वयस्क मताधिकार से संबंधित, ये भी सही है। 329 जो है चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर सीमाएं निर्धारित करती है। ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों, इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST के आरक्षण से संबंधित है। ये तो सही है। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में SC ST के आरक्षण से संबंधित है। ये भी सही है। तीसरा कथन है, दोनों आरक्षण जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों, इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 332 में किया गया है। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है, संविधान में SC ST के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का विशेष प्रावधान किया गया है। ये तो सही है। इसका जो कारण है, इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल आवश्यकता होने पर एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकता था। दोस्तों, अब इसे जो है 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे निरस्त कर दिया गया है। इसे जो है अनुच्छेद 333 के तहत जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को जो है विधानसभा में नामित किया जाता था। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 330 का जो संबंध है लोकसभा में SC ST के आरक्षण से है। 332 का जो संबंध है
राज्य विधानसभा में SC ST के आरक्षण से है। 333 का जो संबंध है राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन नामांकन से है। और 335 का जो संबंध है सेवाओं में SC ST के दावों से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न, संघ एवं राज्यों की सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में SC ST के दावों पर विचार करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 335 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों से संबंधित है, ये तो सही है। दूसरा कथन है, यह आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, आयोग राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्या 330 का संबंध लोकसभा में SC ST आरक्षण से, ये तो सही है। 332 का संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, ये तो गलत हो जाएगा। 335 का संबंध एंग्लो इंडियन नामांकन, ये भी गलत है। 338 का संबंध विधानसभा में SC ST आरक्षण, ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST के आरक्षण से संबंधित है, ये तो सही है। दूसरा कथन, अनुच्छेद 332 राज्य विधानमंडल में SC ST के आरक्षण से संबंधित, ये भी सही है। तीसरा कथन, अनुच्छेद 335 सेवाओं में SC ST के दावों से संबंधित है, ये भी सही है। चौथा कथन, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, 89वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 क्लोज ए जोड़ा गया, जिसमें इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, अनुच्छेद 338 क्लोज ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, ये तो सही है। दूसरा कथन, यह एक संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया? दोस्तों, 102वां संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से अनुच्छेद 338 क्लोज बी जोड़ा गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में आयोग नियुक्त कर सकता है, ये तो सही है। इसका कारण, इसका प्रावधान अनुच्छेद 339 में किया गया है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्ग की दशा की जांच हेतु आयोग नियुक्ति करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 340 में किया गया है। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 338 क्लोज ए का जो संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। 338 क्लोज बी का जो संबंध है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। 340 का जो संबंध है वो है पिछड़ा वर्ग आयोग से। और 341 का जो संबंध है अनुसूचित जातियों की अधिसूचना से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुसूचित जातियों की सूची अधिसूचित करता है? दोस्तों, ये जो है अनुच्छेद 341 के तहत जो है अनुसूचित जातियों की सूची राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए सूची का प्रावधान अनुच्छेद 342 में किया गया है, ये तो सही है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा यह सूची जारी करता है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, संसद कानून द्वारा इस सूची में संशोधन कर सकती है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्या अनुच्छेद 338 क्लोज बी का संबंध राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है? क्या अनुच्छेद 339 का संबंध अनुसूचित जातियों की सूची से है? क्या 340 का संबंध अनुसूचित जनजातियों की सूची से है? क्या 342 का संबंध पिछड़ा वर्ग आयोग से है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर यानी कि सही सुमेलित है इसमें अनुच्छेद 338 क्लोज भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जो है ये सही सुमेलित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों आयोग से संबंधित है, ये तो सही है।
दूसरा कथन अनुच्छेद 338 क्लोज बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, ये भी सही है। तीसरा कथन अनुच्छेद 341 जो है अनुसूचित जातियों की अधिसूचना से संबंधित है, ये भी सही है। चौथा कथन अनुच्छेद 342 जो है अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना से संबंधित है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC से संबंधित है? दोस्तों इसका जो संबंध है अनुच्छेद 338 से है। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये तो सही है। इसका जो कारण बोला जा रहा है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच हेतु आयोग की नियुक्ति करता है? दोस्तों यह जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 340 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है अनुसूचित जातियों की सूची राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाती है, ये तो सही है। दूसरा कथन है संसद कानून द्वारा इस सूची में संशोधन कर सकती है, ये भी सही है। तीसरा कथन, यह प्रावधान अनुच्छेद 341 में किया गया, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिसूचित की जाती है? दोस्तों अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इसे अधिसूचित की जाती है। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 338 का जो संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है, और जो 338 क्लोज ए का जो संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। 338 क्लोज बी का जो संबंध है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। 342 का जो संबंध है अनुसूचित जनजातियों की सूची से है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 338 क्लोज बी का जो संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। क्या अनुच्छेद 338 क्लोज ए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है? क्या अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? क्या अनुच्छेद 340 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है? दोस्तों इसमें जो सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर सी इसमें सही सुमेलित है, क्योंकि 338 का संबंध जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से ही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का अध्ययन करने तथा सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। यह आयोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित किया होगा? अनुच्छेद 340 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। इसी के तहत जो है राष्ट्रपति सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के स्थिति के अध्ययन के लिए जो है आयोग की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? अनुच्छेद 338 का जो संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है, ये तो सही है। अनुच्छेद 338 क्लोज ए का जो संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी सही है। अनुच्छेद 338 क्लोज बी का जो संबंध है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी सही है। अनुच्छेद 339 अनुसूचित जनजाति सूची से है, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसका जो संबंध है अनुच्छेद 342 से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। अनुच्छेद 338 का जो संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित, ये तो सही है। दूसरा कथन अनुच्छेद 338 क्लोज ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित, ये भी सही है। तीसरा कथन अनुच्छेद 338 क्लोज बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है, ये भी सही है। और 340 का जो संबंध है पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 343 में किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये तो सही है। दूसरा कथन हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी, ये भी सही है। यह प्रावधान अनुच्छेद 343 में किया गया, यह भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 344 में किया गया है। अगला प्रश्न, कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है राज्य अपनी राजभाषा का चयन कर सकते हैं, ये तो सही है। इसका कारण जो है इसका प्रावधान अनुच्छेद 345 में किया गया है, इसका कारण भी सही है।
इस कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, एक राज्य और दूसरे राज्य अथवा राज्य एवं संघ के बीच आधिकारिक संचार की भाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 346 में किया गया है। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 343 का जो संबंध है राज्य की राजभाषा से है, 344 का जो संबंध है राजभाषा आयोग से है, 345 का जो संबंध है राज्यों की राजभाषा से है, 346 का जो संबंध है राज्य एवं संघ के बीच संचार की भाषा से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए माना जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी राज्य की जनसंख्या पर्याप्त भाग में किसी अन्य भाषा को आधिकारिक मान्यता देने की मांग करे तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्देश दे सकते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 347 के अंतर्गत जो है निर्देशित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की कार्यवाही की भाषा का प्रावधान अनुच्छेद 348 में किया गया है, ये तो सही है। दूसरा कथन, विधेयकों एवं अधिनियमों में प्रमाणित पाठ के संबंध में भी अनुच्छेद 348 लागू होता है, ये भी सही है। तीसरा कथन, सामान्यतः इसका प्रमाणिक पाठ जो है अंग्रेजी में होता है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्या 343 का जो संबंध है राज्य की राजभाषा से है? क्या 344 का संबंध जो है उच्चतम न्यायालय की भाषा से है? या फिर 347 का संबंध संसद की भाषा से है? या फिर 348 का संबंध राजभाषा आयोग से है? दोस्तों इसमें जो सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 343 का जो संबंध है राज्य की राजभाषा से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है, ये तो सही है। दूसरा कथन, अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग से संबंधित है, ये भी सही है। तीसरा कथन, अनुच्छेद 345 राज्यों की राजभाषा से संबंधित, ये भी सही है। चौथा कथन, 348 जो है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा से संबंधित है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। अगला प्रश्न, राजभाषा से संबंधित कुछ विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 349 में किया गया है। अगला प्रश्न, कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शिकायत किसी भी प्राधिकारी को के समक्ष जो है अपनी भाषा में प्रस्तुत करने का अधिकार है, ये तो सही है। इसका कारण जो है इसका प्रावधान अनुच्छेद 350 में किया गया है, ये भी सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 350 के क्लोज बी में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 350 के क्लोज ए में जो है इसे निर्देशित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, अनुच्छेद 351 जो है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, ये तो सही है। दूसरा कथन है, संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रसार एवं विकास करे, ये भी सही है। तीसरा कथन है, हिंदी को भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का प्रयास किया जाए, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 349 का जो संबंध है राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से है। 350 का जो संबंध है किसी भी भाषा में अभ्यावेदन का अधिकार से है। 350 क्लोज ए का जो संबंध है मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा से है। 350 क्लोज बी का जो संबंध है भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार से है, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है? दोस्तों इसका जो संबंध है अनुच्छेद 351 से है। अगला प्रश्न है, एक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों ने शिकायत की कि उन्हें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त की सुविधा नहीं मिल रही है। यह विषय संविधान के किस अनुच्छेद में सीधे संबंधित होगा? दोस्तों इसका जो संबंध होगा अनुच्छेद 350 के क्लोज बी से होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन आयोग से, ये तो सही है। 338 क्लोज ए का संबंध जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है, ये भी सही है। 343 का जो संबंध है संघ की राजभाषा से, ये भी सही है। 350 क्लोज बी का संबंध जो है हिंदी भाषा के विकास से है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी माना जाएगा, क्योंकि इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 351 में किया गया है। यह इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें कुछ कथन दिए हुए हैं और जो है आपको सही उत्तर बताना है। पहला कथन है अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। दूसरा कथन है अनुच्छेद 338 क्लोज बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। तीसरा कथन है अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। चौथा कथन है अनुच्छेद 351 जो है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, अगर आपको भारतीय संविधान के भाग 15, भाग 16 एवं भाग 17 से संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।